नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के जौनपुर जिले से, जहां ठेकेदार द्वारा नहीं दिया जा रहा है वर्करों को राशन। जी हां, आप बिल्कुल सही सुने। यूपी के जौनपुर जिले के तहसील शाहगंज के कोरीडीहा ग्राम में पीडब्ल्यूडी के मजदूरों को खाली पेट सोना पड़ रहा है। मौके पर पहुंचे एसडीएम राजेश कुमार शर्मा व समाज सेवक मनीष सिंह ने मजदूरों से उनकी समस्याओं को सुनकर उनके ठेकेदार को राशन देने व उनकी व्यवस्था में समस्या आने पर उचित कार्रवाई का निर्देश दिया। प्लांट पर उपस्थित सभी मजदूरों को मनीष सिंह, अजीत सिंह, राजीव सिंह, डब्लू, पंकज सिंह द्वारा दाल, चावल, आटा, तेल, मसाला व नमक हर मजदूरों को दिया गया। देखें सरपतहा से रंजय कुमार यादव की रिपोर्ट। कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोरोना वायरस कोविड-19 के तहत यहाँ पे जो लोग दूर दराज से आए हुए हैं, ये एक प्लांट है। आप जैसे कि देख सकते हैं, ये प्लांट यहाँ पे लगभग 30 से लेकर 50 लोगों की संख्या यहाँ पे है। ये अपने प्लांट पे ही रह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरे ठेकेदार से मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी योगदान या कोई सेवा वो मिल नहीं रहा है। ज़्यादा कुछ जानना अगर चाहते हैं तो हम यहाँ के कर्मचारियों से बात करना चाहेंगे कि इनको क्या सेवा मिल रहा है, किस तरह की सुविधा है, क्या कैसे, इनसे हम पूछें। जी बताइए, आप ये बताइए कितने लोग यहाँ पे हैं? सर अभी 35 लोग हैं हम लोग। 35 लोग। क्या किसी भी प्रकार का सेवा मिला, किसी भी प्रकार का राशन या कुछ भोजन की व्यवस्था? नहीं सर, जी अभी तक कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं जी जी, अपने पास से जो पैसा था वो हम लोग लेके खा रहे हैं। अच्छा, जो आपके पास पैसा था वही आप लोग खा रहे थे। चंदा लगा के अपना। बिल्कुल, आप ये बता सकते हैं जितने लोग हैं ये कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? लमसम ये आप बता सकते हैं? सब बिहार के हैं, कोई मुजफ्फरपुर, कोई सीतामढ़ी, कोई वैशाली, कोई बेतिया। जी जी जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी दूर दराज के लोग हैं जो खाने के लिए परेशान हैं। हमारे आज अभी हमारे एसडीएम साहब आए हुए हैं और मनीष सिंह जो हैं समाज सेवी हैं। आप इधर देख सकते हैं, इन्होंने राशन वितरण किया हर एक गरीबों को अपने तरफ से, जैसे कि दाल या आटा या तेल जो भी हो सका अपनी सेवा की। ज़्यादा कुछ बात करेंगे मनीष सिंह से, ये बताएंगे क्या सेवा इन्होंने दिया। जी बिल्कुल, बात में करें। जी गरीबों का हम एक समाज सेवी है, हमारी एक सोच है, हमको बड़ा अच्छा लगता है जी, बड़ा आनंद आता है गरीबों को बांटना। जी इस वक्त में पूरी दुनिया लॉकडाउन में है। जी बिल्कुल है, इसमें सबको आगे आना चाहिए, गरीब मजदूरों को मदद करनी चाहिए। जी बिल्कुल, एक सोच अच्छी होनी चाहिए। और मैं घर से भी बांट रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ एसडीएम साहब कहा, मनीष सिंह आप समाज सेवी हैं, आप कुछ कहोगे साहब, आपका आदेश पालन है, आप जो कहेंगे हम करेंगे। जी बिल्कुल, यही चाहिए ही, क्योंकि ये जो अपना देश काफ़ी पीछे चला जा रहा है इस कोरोना वायरस कोविड-19 के तहत। लेकिन इस तरह का अगर समाज सेवी और शासन प्रशासन जैसे हमारे एसडीएम साहब ये अगर तत्पर लगे रहेंगे तो ये कदम, ये भारत देश काफ़ी आगे रहेगा। ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा योगदान है। रंजय कुमार यादव, फास्ट न्यूज़, शाहगंज। अगली खबर के लिए उन्नाव की तरफ रुख करते हैं, जहां उन्नाव ग्रीन जोन में जमाती ने लगाया ग्रहण। जी हां, यूपी के उन्नाव जिले में मोहान का रहने वाला युवक उन्नाव कोतवाली के किला चौकी क्षेत्र से किया गया है बरामद। तब्दीली जमात निजामुद्दीन में शामिल हुआ कोरोना पॉजिटिव अदनान हाई लेवल मीटिंग में व्यस्त जिला प्रशासन ने उपलब्ध कराई जानकारी। अदनान कमरा लेकर किला चौकी क्षेत्र में छिपा था। अदनान दिल्ली से ट्रेस कर मोहन होते हुए पहुंची पुलिस। सरस्वती मेडिकल से लेवल 1 हॉस्पिटल बिछिया में किया गया शिफ्ट। कोरोना संक्रमित अदनान पुत्र अबरार 21 वर्षीय अलीगंज सलेमऊ कस्बा मोहान का निवासी है। 15 को भेजी गई थी जांच रिपोर्ट, आज आई कोरोना पॉजिटिव। अदनान के संपर्क में आए लोगों की हो रही है सैंपलिंग, अन्य की तलाश जारी। देखें उन्नाव से अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर, उन्नाव में भी पहला केस पॉजिटिव पाया गया है, तो क्या है पूरा पकड़ा, कैसे जानकारी हुई, कहाँ का रहने वाला है, क्या है? ये मिस्टर अदनान है, सन ऑफ अबरार अहमद। ये किला क्षेत्र में किसी कामरान के घर में किराएदार हैं। ये 29/3 से यहाँ पर उन्नाव शहर में आए हैं और इनकी 14 अप्रैल को सैंपल किया गया हमारे यहाँ से और इनकी रिपोर्ट आज आई है 10 बजे, जो कि पॉजिटिव मिली है। और ये इसका बारे में है। अभी और कुछ लोगों के साथी रह जिनके सैंपल में कुछ लिए गए, कुछ पहचान हो पाई क्या? अब इसको हम देख के बताएंगे। फिलहाल और सबके साथ जितने भी ग्रुप गया था सबके निगेटिव आ गए। अभी इनके साथियों को कोई पहचान हो सकेगी, क्या कहना? नहीं, इनके पहचान में हमने तुरंत बात कर ली सीओ सदर साहब से। इनके घर में इनके 4-7 लोगों को घर में रखा गया है, वहाँ पुलिस लग गई है
और पुलिस बहुत तेज़ी से इनके घर को से 1 किलोमीटर के पूरे दायरे को बैरिकेड कर रही है और बहुत शीघ्र हमारी टीमें भी तैयार हो गई हैं जो कंटेनमेंट कार्रवाई प्रारंभ करने जा रही है। अगली खबर यूपी के बदायूं जिले से है, जहां बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जी हां, यूपी के बदायूं जिले के नगर बिलसी में लॉकडाउन को लेकर प्रत्येक चौराहे पर पुलिस प्रशासन सख्ती के साथ पालन कराते हुए नजर आए। बाहर से आने जाने वाले हर व्यक्ति को चेक कर पूछताछ की जा रही है। वे बेवजह इधर उधर घूमने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। कस्बा इंचार्ज जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क लगाए अनावश्यक कारण घूमते हुए इधर उधर पाया गया, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए बिलसी से अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। डायमंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पट्टा affiliated CBSE board admission open for class LKG to 10th village and post पट्टा तहसील भोरांज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में स्वागत है और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के जौनपुर जिले से। यूपी के जौनपुर जिले में जरूरतमंद लोगों को किया गया मास्क, साबुन, खाद्यान्न वितरण। यूपी के जौनपुर जिले के खुटहन के ओइन गांव में 2-3 दिन पूर्व से ही साबुन, मास्क व खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। ऐसे पुनीत समाज सेवा के कार्य में विजय कुमार शुक्ला, संजय पांडे, राजपत्रित अधिकारी भारत नौसेना, होशिला प्रसाद पांडे, जगदीश प्रसाद पांडे, रमाशंकर उर्फ लल्लन तिवारी, मनोज द्विवेदी, राम सागर मिश्रा, रामकरण बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं तथा हर परिस्थितियों में गांव वालों की मदद करने को तत्पर देखे गए। देखे खुटहन से रोली दुबे की रिपोर्ट। गांव में उपस्थित हूँ जहाँ की गरीबों को खाद्यान्न सामग्री वितरित किया जा रहा है। आइए हम इनसे बातचीत करवाते हैं। गरीबों को खाद्यान्न सामग्री वितरित करने में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा फील हुआ और हमें बहुत खुशी हो रही है सबको हम जो आज राशन वितरित कर पा रहे हैं। सर क्या चाहते हैं कि आगे ऐसे करते रहे? हाँ, हमारे कोशिश रहेगा कि हमेशा मैं ऐसा करता रहूँ। जी धन्यवाद। सर आपका नाम? विजय कुमार शुक्ला। इस संबंध में आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे लोगों को? जी, हम लोग अपने स्तर पर गाँव को, जब से हम लोग एक्चुअली मैं नेवी में सर्विस करता हूँ, समाज के प्रति जिम्मेदारी को समझते हुए हम लोग 4-5 दिन से लगे हुए हैं। लोगों को बताने का प्रयास किया जा रहा है कि कितनी बड़ी भयंकर बीमारी है। पूरा जो उन्नत देश है वो भी इससे ग्रसित हैं। तो हम लोगों को समझा रहे हैं आप कैसे स्वच्छ रह सकते हैं। आप बाजार जा रहे हैं तो किस तरह जाइए, बाजार से आने के बाद अपने हाथ को धोइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, साफ सफाई से रहिए अपने समाज को, इस तरह से आप सुरक्षित रह सकते हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, नाम आपका? जी, मेरा नाम संजय कुमार पांडे है, मैं राजपत्रित अधिकारी हूँ, भारतीय नौसेना के अंदर सर्विस करता हूँ। जी सर धन्यवाद। नहीं कर पा रहा है आगे के लिए हमने सैनिटाइजर। लोग जागृत रहिए, आप लोग जागरूक रहिए। आप जब बाहर से आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं तो पक्की पहली जो बात है कि आपको अपने हाथ को अपने नाक, कान, मुंह, आंख, जहां यहाँ पतली चमड़ी म्यूकस कांटेक्ट है वहां पर आपको हाथ नहीं है, तौलिया से बांध लीजिए हाथ और कसम खा के निकलिए कि जब तक मैं बाहर रहूंगा अपने हाथ को आंख, नाक, कान, मुंह में नहीं लगाऊंगा। आप वापस घर पे आते हो, घर में जाइए, घर में जाने के पहले घर में जाइए, फिर आप अपना हाथ जहाँ लगाना है या खाना पीना जो करना है करिए। बच्चों को, बच्चे हैं नहीं मानते हैं, उनको कोशिश कीजिए इधर उधर न जा रहा है तो उसको आप लोग समझाइए। सबसे पहले उसका भाई, सबसे पहले उसका लड़का, सबसे पहले उसके घर के लोग संक्रमित होंगे, गांव तो बाद में संक्रमित होगा। इसलिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिए और आप लोग समझ भी रहे होंगे शायद, लेकिन जो हर इंसान आपके बगल में रहता है, क्योंकि बहुत से लोग तो पूरा गाँव यहाँ। अगली खबर यूपी के प्रयागराज जिले से है, जहां कोरोना महामारी में योगेश तिवारी बने गरीबों के मसीहा। जी हां, यूपी के प्रयागराज जिले के प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र दांडी के क्षेत्र पंचायत सदस्य व वरिष्ठ समाजसेवी योगेश तिवारी द्वारा अपने गांव उग्रसेनपुर खानपुर में खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इस गांव में जितने भी गरीब तबके के लोग हैं सभी को आटा, दाल, चावल, आलू, सरसों का तेल, मसाले आदि का वितरण किया गया। यह वितरण योगेश तिवारी, रत्नेश तिवारी ने अपने परिवार के मुखिया अंबिका प्रसाद तिवारी और प्रोफेसर डॉक्टर मिथिलेश तिवारी के नेतृत्व में किया तथा इस वितरण में बड़े पैमाने पर गरीब तबके के लोगों को खाद्यान्न सामग्री दिया गया। सभी गरीब परिवारों को आश्वस्त किया गया कि आप लोगों को लॉकडाउन तक परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक लॉकडाउन रहेगा हम आप लोगों को हर संभव मदद करते रहेंगे। देखें प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की ये रिपोर्ट।
जो चाणक्य भी कहे जाते हैं, माननीय अमित शाह जी, और मेरे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से प्रभावित होकर और उनके आदेशों का पालन करके और मैं अपने गांव में अल्पसंख्यक और जो भी SC ST रहे हैं, जो भी बहुत गरीब तबका रहा है, उनके यहाँ खाद्यान्न सामग्री का प्रथम चरण में मैंने वितरण शुरू किया है। अभी तो 3 मई तक लॉकडाउन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किया गया है। और उसके साथ ही साथ मेरे आदर्श, सबसे पहले तो मेरे स्वर्गीय मेरे पिताजी सबसे बड़े आदर्श मेरे रहे हैं। उसके बाद मेरे गांव में रहने वाले चाचा अंबिका प्रसाद तिवारी और मेरे बड़े भाई जो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, मेरे आदर्शवान रहे हैं, मेरे बड़े भाई हैं, डॉक्टर मिथिलेश तिवारी जी जो प्रोफेसर हैं, पहले PCS में भी हुआ था, उन्होंने रिजाइन दे दिया। उनके आदेशों, इन सभी लोगों के, ये सब महान विभूतियाँ हैं, मेरे घर के ये सब आदर्शवान व्यक्ति हैं। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ और अपने छोटे भाई रत्नेश तिवारी, जिसको इस बार अपने गांव सभा के चुनाव जो ग्राम प्रधान का होता है, उसमें मैंने एक थोड़ा सा मिशन बनाया है कि अगर जनता कहेगी तो उनको आगे करके चुनाव लड़ाऊंगा। और मैंने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आदेशों का पालन करते हुए अपने गांव के ज़्यादातर लोगों के यहाँ राहत सामग्री, खाद्यान्न सामग्री वितरित किया, अपने भाई के साथ, छोटे भाई रत्नेश तिवारी के साथ, जिसमें मैं अपने आप को बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ। और प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आदेशों का पालन कर पा रहा हूँ। अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और मेरे पिता तुल्य मेरे चाचा अंबिका तिवारी और मेरे पिता ही तुल्य मेरे बड़े भाई मिथिलेश तिवारी के दिशा निर्देश, आदेशानुसार। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। तब तक कहीं मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नज़र।